जय हिंद। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे जो हमारे भारत देश के किसान लोग हैं वो गरीब क्यों हैं। यानी कहने का मतलब वो एक साल में पूरी तन मन धन लगा के खेती बाड़ी करते हैं, फिर भी वो लोग गरीब क्यों हैं। जो किसान हमारे देश के गरीब क्यों हैं, क्योंकि एक साल का समय होता है, एक साल यानी 12 महीने का समय होता है, और किसान तन मन धन लगा के एक साल पूरा खेती में भरपूर मेहनत करता है, फिर भी वो अगर चाहे कि एक महीना चैन से बैठ के खा ले तो वो खा नहीं पाता है। तो आखिर में क्यों एक साल कार्य करने वाला व्यक्ति एक महीना बैठ के खाना क्यों नहीं खा सकता है। किसान भाइयों जो हमारे देख रहे हैं वीडियो, एक साल किसान कार्य करने वाला व्यक्ति एक महीना बैठ के खा क्यों नहीं सकता है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि किसान गरीब क्यों है। किसान 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 गरीब क्यों है। किसान गरीब क्यों है, यानी किसान भाइयों जो हमारे हैं वो गरीब क्यों हैं। पहली बात, सबसे पहली बात यह है, किसान स्वतंत्र नहीं है। यानी कहने का मतलब किसान को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब ये होता है, मान लो स्वतंत्र का मतलब ये होता है किसान को एक कुंटल की कीमत इस समय 1500 है। एक कुंटल धान की इस समय कीमत 1500 रुपये है। किसान अगर 2000 में से बेचना चाहे तो नहीं बिकेगा, वो नहीं बिक सकता है। हाँ, खेती कर किसान करता है, अनाज पैदावार किसान करता है, लेकिन किसान खुद अनाज का रेट नहीं तय कर सकता है। सब चीज करेगा किसान, खेती करेगा, पानी लगाएगा, सिंचाई करेगा, रोपाई करेगा, यहाँ तक कि अगर किसान के पास पैसे नहीं हैं, फिर भी किसान सूद पे ब्याज पे पैसा लेकर अपना खेती बाड़ी करता है। यानी कहने के बाद किसान का पैसे नहीं हैं, फिर भी दूसरों को कर्ज लेकर अपनी खेती बाड़ी करता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे जितने किसान भाइयों हैं, ये हिसाब से पूरे देश को चलाने के कार्य कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। अगर एक किसान है तो कम से कम 100 लोग का पेट पाल रहा है। एक किसान 100 लोग का पेट पाल रहा है। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो हमारे जो किसान भाई हैं हीरो हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि हाँ तुम्हारे हीरो कौन है, हमारे हीरो कौन है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, ये हमारे ये हीरो नहीं है। हमारे हीरो किसान है, जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन हमें अन्न उगा कर वो देता है। दूसरों को कर्ज लेकर, ब्याज पे पैसा लेकर वो हमें अन्न उगा कर देता है। यानी हम तक अन्न पहुंचाने का किसान करता है। पहली बात, किसान पूर्ण रूप स्वतंत्र नहीं है, अपना अनाज बेचने में स्वतंत्र नहीं है। मान लो एक कुंटल की कीमत, एक कुंटल में लागत लगा 1000। एक कुंटल धान पैदा करने में इसमें लागत 1000 लगा, ठीक है। एक कुंटल धान पैदा करना 1000 लगा। आप अगर किसान चाहे इसे कि 2000 में बेच पाए तो नहीं बेच पाएगा। एक कुंटल धान उगाने में कीमत लगा 1000। आप अगर किसान चाहे कि इसको हम 2000 में बेच देंगे तो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि अगर 2000 में बिक जाता तो किसान को 1000 प्रॉफिट हो जाता, यानी किसान को 1000 मुनाफा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब मानिए यहाँ पे उसकी कीमत हुई, लागत लगा 1000 और धान का रेट 900, धान का रेट हो गया 900, धान का रेट आ गया 900। तो किसान भाई के पास समस्या है भी, भाई धान बेचेंगे, किसान धान बेचेगा तभी जाके गेहूं बो पाएगा, गेहूं में खाद डाल पाएगा, बिया डाल पाएगा, ठीक है, पानी लगा पाएगा, उसकी देख रेख कर पाएगा। यानी कहने का मतलब है किसान धान बेचता है, धान बेच गेहूं में लगाता है, गेहूं बोता है, गेहूं बेच धान खरीदता है, यही प्रक्रिया चलती है। यानी कहने का मतलब किसान पूर्ण रूप स्वतंत्र नहीं है। किसान का अगर खुद का अपना एक अधिकार हो जाए कि मेरा अनाज है, मैं जो रेट में चाहूंगा वो रेट में बेचूंगा,
तो किसान सफल हो जाए। यही कारण है कि किसान अपना अनाज बेचने में पूर्ण रूप से संपन्न नहीं है। किसान अपना रेट का अनाज का रेट खुद तय नहीं कर सकता। अब आ जाओ दूसरी बात। दूसरी बात किसान जो अपना पोषक सामग्री है, जैसे खाद, DAP हो गया, यूरिया हो गया, धान का बीज हो गया, गेहूं हो गया, ये सब हो गया, ये सब दूसरों से खरीदता है। किससे खरीदता है? दूसरों से। हाँ, दूसरों से खरीदता है, दुकान पे कोई खरीदता है, कोई बाहर खरीदता है, कोई कहीं खरीदता है, लेकिन कहने का मतलब वो सामान किसानों का नहीं होता है। जो खाद भी होती है वो सामग्री किसान के पास नहीं होती, किसान उसको बाहर से खरीदता है। अब बाहर एक दुकान पर जाते हैं किसान, तो किसान को 1 किलो धान 400 का दिया जाता है, 400 दिया जाता है। किसान कहे नहीं, इसको हम 300 ले गए, 300 में लेंगे। दुकानदार बताता है 1 किलो धान की कीमत 400 है, किसान कहता है हम नहीं देंगे, 300 देंगे। दुकानदार से मना कर देता है, हम नहीं दे पाएंगे। दुकानदार से मना कर देता है, हम नहीं दे पाएंगे। किसान पर भाई समस्याएं होती हैं, किसान के पास समस्याएं होती हैं। भाई वो 400 को बताया, किसान 400 में ही लेता है। यानी कहने के बाद जो दुकानदार है वो अपना सामान अपने मन के मुताबिक बेच सकता है, लेकिन किसान इस रूप से सक्षम नहीं है, यानी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। किसान अपना रेट खुद नहीं तय कर पाता है। अब आ जाओ तीसरी बात। खेती में अच्छा पैदावारी ना होना। मान लो 1 बीघा में 4 कुंटल धान हुआ, 1 बीघा में 4 कुंटल धान हुआ। 1 कुंटल की कीमत है 1500 रुपये। एक बात तौर पर कह रहे हैं, 1 कुंटल की कीमत है 1500 रुपये, तो 15 चौको 60, 6000 हो गया, 6000 हो गया, ठीक है, 6000 हो गया। अब 6000 में क्या हुआ, किसान को मान लो 4000 कुल लागत लग जाता है, टोटल 2000 मुनाफा होता है किसान को 2000 मुनाफा होता है, किसान को 2000 मुनाफा। अब किसान वही में अपना जीवन, कपड़े लत्ते, दवाई, मिठाई, ये सब देख रेख करता है। यानी कहना है मतलब लास्ट तौर पर किसान के पास देखा जाए तो उसके पास कुछ नहीं बच रहा है, बस उसकी जो प्रक्रिया, कार्य करने की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। गेहूँ बोता है, गेहूँ बोने के बाद में गेहूँ काट के धान बोता है, धान बोने के बाद में काट के गन्ना लगाता है, गन्ना लगाने के बाद अरहर लगाता है। यानी कहने के मतलब जो सालों की प्रक्रिया है वो चलती रहती है वैसे किसान पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जय हिंद, जय हिंद।